हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया। यह स्टोरी एक ऐसी वुमेन की है जिन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से ओल्ड एज में भी पढ़ना सीखा जब वो दादी माँ बन गई थी। इस स्टोरी के राइटर एंड नरेटर सुधा मूर्ति जी हैं, जो बताती हैं कि उन्होंने कैसे अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया। वो कौन सी सिचुएशंस थी, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसमें वह अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाती हैं। सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि इस चैप्टर के दो पार्ट हैं और दोनों ही पार्ट हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द चैप्टर। So the part one is when I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines, and the post. तो राइटर सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि जब वो 12 साल की थी तो वो नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहा करती थी। और फिर वो बताती हैं कि उन दिनों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत खराब हुआ करता था। मतलब कि बस और गाड़ियां जो हैं वो गांव में बहुत लेट आया करती थी, जिसकी वजह से जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर होता था वो उन्हें आफ्टरनून में मिला करता था, और जो वीकली मैगजीन्स होती थी वो उन्हें एक दिन लेट मिला करती थी। तो वो सभी लोग जो हैं बहुत ही उत्सुकता से इंतजार करते थे कि कब बस आएगी और कब उन लोगों को न्यूज़पेपर मिलेगा, या जो मैगजीन्स होती हैं वीकली मैगजीन्स वो उन्हें कब मिलेंगी। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of the ordinary people एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर राइटर सुधा मूर्ति जी हम लोगों को बताती हैं कि उस समय एक कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर हुआ करती थी जिनका नाम था त्रिवेणी। उनकी जो स्टोरीज होती थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, बहुत ही इजी होती थी पढ़ने में, उनकी लैंग्वेज बहुत इजी होती थी। और जो उनकी जो कहानियां हैं वो डे टू डे लाइफ के जो आम लोग होते हैं उससे बहुत ज्यादा रिलेट करती थी। तो लोग जो हैं उनकी स्टोरीज को पढ़ना बहुत पसंद करते थे और वो स्टोरीज में अपने आप को अज्यूम कर लेते थे, यानी वो अपने जीवन की जो आम समस्याएं हैं उनको उस स्टोरी में देखा करते थे। One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera then. It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi, and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says, the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. तो जो राइटर हैं त्रिवेणी, उनकी एक स्टोरी जिसका नाम था काशी यात्रे, वो एपिसोड के फॉर्म में करमवीरा नाम की मैगजीन में छपा करती थी। तो उस स्टोरी में क्या था कि एक बहुत बूढ़ी महिला थी जो काशी, या जिसे हम लोग वाराणसी भी कहते हैं, वहां जाना चाहती थी और वहां के मंदिर में लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करके पुण्य कमाना चाहती थी। तो इस स्टोरी में दिखाया गया है उस ओल्ड लेडी का स्ट्रगल की किस तरीके से वो थोड़े थोड़े पैसे करके बचा करके रखती है ताकि जो है वो काशी की यात्रा कर सके और वहां पे लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा कर सके। लेकिन उसी स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल होती है जो किसी से प्रेम करने लगती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो शादी कर सके। तो वो जो बूढ़ी महिला होती है वो बिना किसी हिचक के जितनी भी उसकी सेविंग थी, जो उसने पैसे बचाए थे काशी यात्रा के लिए, वो उस लड़की को शादी के लिए दे देती है। और वो कहती है कि काशी जाकर के पूजा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उस लड़की की खुशी है। Further, the writer says, my grandmother Kristika never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist.
So, more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friend at the temple country yard where we children would also gather to play hide and seek. तो अब सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि उनकी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो उन्हें पढ़ना भी नहीं आता था। तो जब भी वो मैगजीन आती थी उसमें स्टोरी काशी यात्रे, तो वो उन्हें बहुत पसंद थी उनकी दादी माँ को, तो वो सुधा मूर्ति जी से इंसिस्ट करती थी कि वो स्टोरी उन्हें पढ़ कर के सुनाए। तो हर वेंसडे को जब भी वो मैगजीन आया करती थी, तो सुधा मूर्ति जी अपनी दादी माँ को वो स्टोरी पढ़ कर के सुनाती थी। और उस समय जो है दादी माँ सब कुछ भूल जाती थी, बहुत इंटरेस्ट के साथ में वो सुनती थी स्टोरी को। और वो स्टोरी मतलब वो जो एपिसोड होता था वो उन्हें बहुत अच्छे से याद हो जाया करता था कि वो उस पूरे एपिसोड को रिपीट भी कर दिया करती थी। तो सुधा मूर्ति जी बताती हैं कि जो उनकी दादी माँ थी वो स्टोरी के जो प्रोटेगोनिस्ट थी, मतलब कि जो मेन कैरेक्टर थी वो ओल्ड लेडी, उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी। वो भी काशी की यात्रा करना चाहती थी। तो जब उनकी दादी माँ जो है वो स्टोरी सुन लेती थी, तो अगले दिन वो मंदिर में इकट्ठे हुआ करती थी जहां पर उन्हीं की उम्र की और भी महिलाएं आया करती थी। और फिर वो लोग स्टोरी के बारे में बात किया करती थी। और फिर सुधा मूर्ति जी बताती हैं कि हम सब बच्चे भी वहां पर खेला करते थे मंदिर में। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. फिर सुधा मूर्ति जी बताती हैं कि उनकी दादी माँ जो है वो अगले दिन मंदिर में अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ करके उस स्टोरी को डिस्कस किया करती थी। और फिर क्यों कहती हैं कि उस समय उन्हें ये नहीं समझ में आता था कि आखिर उस स्टोरी में ऐसा क्या है जो उसकी दादी माँ अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ करके उसे डिस्कस करती हैं। फिर वो बताती हैं कि कुछ दिनों बाद जो है वो अपने कजिन्स के साथ में पास ही के एक गांव में एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए गई। और उस समय वेडिंग जो है एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था, तो उन्होंने वहां पे बहुत एंजॉय किया। और वो भी बताती हैं कि बहुत फ्रीडम उन्हें मिली हुई थी क्योंकि सभी बड़े जो हैं वो शादी के प्रोग्राम में अरेंजमेंट करने में बिजी थे, तो कोई भी बच्चों को रोकने टोकने वाला नहीं था। तो उन्होंने वहां पर बहुत एंजॉय किया। तो गई तो वो 1-2 दिन के लिए ही थी, लेकिन वहां पर उन्हें पूरा हफ्ता लग गया। मतलब उन्हें शादी में इतना मजा आ रहा था कि वो पूरा 1 हफ्ता वहां पर रुक गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. Ava, is everything alright? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. तो सुधा मूर्ति जी जब लौट करके आती हैं अपने गांव, तो वो देखती हैं कि उनकी दादी माँ रो रही होती हैं। तो ये देख करके वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती हैं क्योंकि बहुत मुश्किल में भी, बहुत कठिन सिचुएशंस में भी उन्होंने कभी भी अपनी दादी माँ को रोते हुए नहीं देखा। तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं ये देख करके। फिर वो अपनी दादी माँ से पूछती हैं, अवा क्या हुआ? अवा जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में जिसका मतलब होता है मदर। तो वो अपनी दादी माँ को अवा कहा करती थी। तो वो उनसे पूछती हैं, अवा क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो? She nodded but not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me. Her affectionate hand touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, what is the matter? तो सुधा मूर्ति जी जब लौट करके आती हैं वेडिंग फंक्शन से, तो वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछती हैं, जब उन्हें रोते देखती हैं कि आखिर क्या बात है, कोई परेशानी है। तो वो केवल हाँ में सर हिला देती हैं, कुछ बोलती नहीं है। फिर क्या होता है, सुधा मूर्ति जी कहती हैं मैं सब कुछ भूल गई और रात में जब मैं अपने घर की छत पर सो रही थी, तो दादी माँ उनके पास में आई और बड़े प्यार से सर पे हाथ हाथ फिराने लगी। तो सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि उन्हें लगा कि उनकी दादी माँ उनसे कुछ बात करना चाहती हैं।
तो उन्होंने अपनी दादी माँ से पूछा कि क्या बात है। Further, she says, when I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. तो दादी माँ सुधा मूर्ति जी को बताती हैं कि जब वो बहुत छोटी थी तब उनकी माँ गुजर गई और उनके पिताजी जो थे वो बहुत बिजी रहते थे, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो ये बात बहुत पुरानी है, उस समय लड़कियों की शिक्षा को बहुत जरूरी नहीं समझा जाता था, तो उन्हें कभी किसी ने स्कूल भी नहीं भेजा और बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई। फिर बच्चे हुए, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए और वो खाना बनाने में, उन सबको खाना खिलाने में हमेशा बिजी रहने लगी और इसी में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये रिग्रेट रहता था कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई। इसीलिए उन्होंने ये श्योर किया कि अब उनके बच्चे और जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12-year old, the story of her life in the middle of the night. But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face, it was unhappy, and her eyes were filled with tears. She was a good looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. Ava, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? तो सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरी दादी माँ जो कि 62 ईयर्स ओल्ड हैं, वो मुझ जैसी छोटी बच्ची जो कि 12 साल की ही है, उसे अपनी लाइफ स्टोरी क्यों सुना रही हैं। फिर उन्हें लगा कि हाँ, शायद मैं अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती हूँ, इसी वजह से वो मुझे अपने दिल की बात बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी दादी माँ को इतना परेशान नहीं देखा, रोते हुए नहीं देखा, हमेशा उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है लाइफ में। तो उन्होंने अपनी दादी माँ के बड़े प्यार से हाथ पकड़ा और उनसे पूछा, दादी माँ, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? Yes, I need your help. You know, when you were away, Karamveera came as usual. I opened the magazine, I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatri, and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hand over the pages, wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible if only I was educated enough. I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? तो सुधा मूर्ति जी के पूछने पे उसकी दादी माँ बताती हैं कि जब तुम पास के गांव में वेडिंग अटेंड करने के लिए गई थी, तो करमवीरम मैगजीन अपने यूजुअल टाइम पर आई। मैंने मैगजीन को खरीदा और उसके बाद में उसे खोल करके देखने लगी, उसके पेजेस पे हाथ कराने लगी, वो पिक्चर्स भी देखने लगी और मुझे लगा कि मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं। अगर मैं इसके ऊपर हाथ फेराऊंगी, अपने वर्ड्स पर हाथ रखूंगी, तो शायद ये मुझे समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कहती हैं कि मैं उस वक़्त अपने आप को बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रही थी कि मैं वो स्टोरी नहीं पढ़ पा रही हूँ। मुझे लगा कि मैं पास के गाँव में जाऊँ और तुमसे कहूँ पढ़ने के लिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। फिर वो कहती हैं कि मैं गाँव में किसी और के पास भी जा सकती थी इसे पढ़वाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा करने में बहुत ही एम्बैरेस फ़ील हो रहा था। मैं उस वक़्त अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील कर रही थी। हम लोग वेल ऑफ हैं, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन इस पैसे का क्या फायदा, इस पैसे का क्या यूज अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। Further, her grandmother says, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dashera as the deadline. That day, I should be able to read a novel on my own. I want to be independent.
I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Abba, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles. आगे उनकी दादी माँ उनसे कहती हैं कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं अब से कन्नड़ लैंग्वेज सीखूंगी, उसके अल्फ़ाबेट सीखूंगी और दशहरा तक वो एक डेडलाइन बना लेती हैं कि दशहरा तक वो पढ़ना सीख जाएंगी और उसके बाद से वो नॉवल खुद से पढ़ेंगी। तो सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि मैंने उनके फेस पे एक डिटर्मिनेशन देखा, वो पढ़ना चाह रही थी, लेकिन उन्हें हंसी आ गई। उन्होंने अबा से कहा कि अबा, इस उम्र में आप पढ़ना सीखोगे, आपके तो हाथ पर रिंकल्स आ गई हैं और आप तो चश्मा भी पहनती हो। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. The next day onwards, I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write, and recite. I was her only teacher, and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me. सुधा मूर्ति जी कहती हैं अगले ही दिन से मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दिया और आवा जो थी वो बहुत ही ग्रेट स्टूडेंट थी। वो पहले रीड करती थी, उसको रिपीट करती थी, दोहराती थी, अच्छे से याद किया करती थी। कहती जितना होमवर्क वो करती थी उतना कोई कर ही नहीं सकता, वो वाकई में अमेजिंग था। तो कहती मैं उनकी पहली टीचर थी और वो मेरी एकमात्र स्टूडेंट थी। कहती उस वक्त तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं आगे चल कर के कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। फिर वो बताती हैं कि इसी तरीके से चलता रहा। फिर क्या हुआ, दशहरे का दिन भी आ गया और उन्होंने सीक्रेटली मतलब बिल्कुल चुपचाप से सुधा मूर्ति जी ने काशी यात्रा जो कि उस समय एक नॉवल के रूप में पब्लिश हो चुकी थी वो अपनी दादी माँ को ला करके उन्होंने दी। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter, a teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. फर्दर सुधा मूर्ति जी सेज कि उनकी दादी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि अपनी ग्रैंड डॉटर के, जिसने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया कि उसकी वजह से मैं इतने कम टाइम में बहुत ही कॉन्फिडेंटली पढ़ पा रही हूँ। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए बिना उसका जेंडर या उसकी एज को ध्यान में रखते हुए। फिर बाद में सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि रिटर्न में मैंने भी उनके पैर छुए और अपनी फर्स्ट स्टूडेंट को गिफ्ट दी और गिफ्ट में क्या दिया, वो बुक दी ला करके। और इमीडिएटली उनकी दादी माँ ने उस बुक को खोला और राइटर त्रिवेणी द्वारा रचित जो बुक थी काशी यात्रे, उसका नाम पढ़ा, उसके पब्लिशर का नाम पढ़ा। तब जाके कहती हैं कि मुझे पता चला कि मेरी स्टूडेंट ने अब एक शानदार सफलता प्राप्त कर ली है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन। आप ये वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, शायद इसमें मेरी ही कोई कमी हो। खैर, अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।